जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत एक ऐसा रडार तैयार कर रहा है जो ना तो आवाज करता है और ना ही दुश्मन इसे देख सकते हैं, लेकिन फिर भी ये स्टेल्थ फाइटर जेट्स को पकड़ सकता है। दरअसल दोस्तों, भारत का सबसे घातक साइलेंट रडार सामने आ गया है। मैं आपको बता दूं कि भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम में पैसिव कोहेरेंट लोकेशन रडार यानी कि पीसीएलआर को जोड़ना शुरू कर दिया है। और ये रडार दोस्तों भारत के एंटी स्टेल्थ रडार ग्रिड का हिस्सा बनेगा। पीसीएलआर दोस्तों क्यों खास है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ये रडार खुद कोई सिग्नल नहीं भेजता, बिल्कुल साइलेंटली रहता है और दुश्मनों के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को पकड़ लेता है। यानी कि दुश्मन के जहाजों को पता ही नहीं चलेगा कि वो ट्रैक हो चुके हैं। पीसीएलआर रडार की सबसे बड़ी बात यह है कि ये एफएम रेडियो, टीवी सिग्नल, मोबाइल ब्रॉडकास्ट जैसे पहले से मौजूद सिग्नलों का इस्तेमाल करता है। और जब एयरक्राफ्ट इन सिग्नलों को रिफ्लेक्ट करता है, डिस्टर्ब करता है, तो रडार उसे वक्त रहते पकड़ लेता है। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट दोस्तों स्पेशली हाई फ्रीक्वेंसी रडार से बचने के लिए ही बने होते हैं, लेकिन एफएम जैसे लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल स्टेल्थ को आसानी से पकड़ लेते हैं। और यही ताकत है हमारे स्वदेशी पीसीएलआर रडार की। इवन दोस्तों, हमें सबसे बड़ा बिग एडवांटेज क्या मिलेगा इस रडार को लेकर? पहला तो यह है कि दुश्मन इसे जाम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये रडार कुछ भेजता ही नहीं है। एंटी रेडिएशन मिसाइलें भी इसके ऊपर बेकार है। और इस रडार को जैम करने का मतलब होगा पूरे एफएम रेडियो बैंड को जैम करना, जो कि लगभग नामुमकिन होता है। और यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि पीसीएलआर रडार जो है वो अकेला नहीं है, बाकायदा इसके साथ लॉन्ग रेंज रडार, वीएचएफ रडार, लो लेवल रडार और वोस्टोक डी जैसे सिस्टम लगे होंगे। और ये सब मिलकर बनाते हैं लो ऑब्जर्वर डिटेक्शन नेटवर्क, जिसे कि एलओडीएन कहा जाता है। कुल मिलाकर बात साफ हो जाती है कि अब दुश्मन का स्टेल्थ फाइटर जेट भारत से छिप नहीं सकता। ड्रोन्स की तो बात भूल जाइए, और इवन दुश्मन हमारे ऊपर कोई सरप्राइज अटैक भी नहीं कर पाएगा। मतलब दुश्मन की पूरी प्लानिंग तहस नहस हो जाएगी। फिलहाल अभी इस पीसीएलआर के इंटीग्रेशन ट्रायल्स चल रहे हैं। बाकी रडार और कमांड सिस्टम्स को जोड़ा जा रहा है। रियल टाइम ट्रैकिंग की टेस्टिंग हो रही है। मतलब ये कोई आम रडार नहीं है, ये एक साइलेंट हंटर है दोस्तों। फिलहाल इस रडार के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताएगा। दोस्तों, ना आवाज ना धुआं और सामने दुश्मन का टैंक नहीं टिक पाएगा। भारतीय सेना ने दोस्तों पहली बार इलेक्ट्रिक कॉम्बैट गाड़ी मैदान में उतार दी है। आपको मैं बता दूं कि भारतीय सेना का पहला इलेक्ट्रिक टैक्टिकल व्हीकल अब सेना में शामिल हो गया। इसका नाम प्रवेग वीर रखा गया है। आर्मी डे परेड की रिहर्सल में से देखा गया, मतलब सेना में इसकी एंट्री कंफर्म हो गई है। दोस्तों, ये गाड़ी काफी शांत रहती है, ना इंजन की आवाज और ना ही धुआं। दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि ये मैदान में है। आज की जंग में दोस्तों आप सबको मालूम है कि चुपचाप हमला करना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। बता दें कि इसके दो वेरिएंट बनाए गए। पहला कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइल के साथ, जो सीधे टैंक उड़ाने के लिए। दूसरा लाइट मशीन गन वाला वेरिएंट। मतलब ये कोई गाड़ी नहीं है, बल्कि चलता फिरता हथियार है। पूरी तरह इलेक्ट्रिक है, बड़ी बैटरी है, 500 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज है और हाई टॉर्क है। मतलब रेगिस्तान, पहाड़, जंगल, शहर, हर जगह चलने के लिए इसे बनाया गया है। और सेना इनका इस्तेमाल दोस्तों रिकॉनेसेंस, बॉर्डर पेट्रोलिंग, स्पेशल फोर्स मिशन, रात के ऑपरेशन और दुश्मन इलाके के अंदर घुसकर करेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा दोस्तों ये कि जैसे मैंने बताया कि आवाज़ नहीं करता ये वाहन, गर्मी कम निकलती है, ड्रोन और थर्मल कैमरे इसे नहीं पकड़ सकते, दुश्मन इसे देख भी नहीं पाएगा। वीर सिर्फ एक इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं है, बल्कि ये भारतीय सेना की साइलेंट वॉरफेयर की एक झलक है। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि अगर दुश्मन का ड्रोन ऊपर से मंडरा रहा है और हमारा जवान अपनी 7.62 राइफल से उसे उड़ा दे। जी हाँ, अब ये पॉसिबल होगा। आपको मैं बता दूं कि एआरडी एक नया एंटी ड्रोन बुलेट तैयार कर रही है, जो फायर होते ही टुकड़ों में बंटकर कोन में फैल जाता है। इस बात का खुलासा डीआरडीओ के चीफ ने किया। उन्होंने कहा कि ये सस्ता आसान हथियार है जो दुश्मन के ड्रोन की छुट्टी करेगा। और दोस्तों, ये जो स्पेशल बुलेट तैयार हो रही है, ये मौजूदा 7.62 mm असॉल्ट राइफल में फिट होगी। बैरल से निकलते ही फ्रेगमेंट होकर कोनल पैटर्न में फैलेगा, जो कि दुश्मनों के छोटे और तेज ड्रोन को तेजी से हिट करेगा, वो भी बिना महंगे काउंटर ड्रोन गन के। अभी फिलहाल इस स्पेशल बुलेट का ऑप्टिमाइजेशन चल रहा है। फोकस किया गया है फ्रेगमेंटेशन, स्प्रेड, सेफ्टी पर। जल्द ही इसे तैयार किया जाएगा और भारतीय सेना को इसे प्रोवाइड कराया जाएगा। दोस्तों, भारत ने अब अपनी देसी एटीएजीएस का नया नामकरण कर दिया है और अब इस एटीएजीएस को अमोघ कहा जाएगा। आपको मैं बता दूं कि आर्मी डे परेड की रिहर्सल के दौरान इस तोप पर अमोघ नाम साफ लिखा हुआ था। मतलब अब ये सिस्टम पूरी तरह भारतीय सेना के लिए तैयार माना जा रहा है। अमोघ का मतलब दोस्तों जो कभी ना चूके और हमेशा सटीक निशाना लगाए। एटीएजीएस यानी कि हमारी अमोघ 155 mm/52 कैलिबर की गन है। 48 किलोमीटर से ज्यादा रेंज है। दुनिया की टॉप टोड आर्टिलरी गन में ये शामिल है। इसकी रेंज का मतलब दुश्मन को हम दूर से ही खत्म कर सकते हैं।
इसकी सबसे बड़ी खासियतें हैं जैसे कि ये फुल्ली इलेक्ट्रिक सिस्टम है, ऑटोमेटिक गोला भरने की सुविधा है, फास्ट डिप्लॉयमेंट है और ज्यादा रेट ऑफ फायर है। मतलब कम सैनिक इसे इस्तेमाल करेंगे और हमें ज्यादा फायर पावर मिलेगा। और दोस्तों आर्मी डे परेड में इसका दिखने का मतलब आप समझ रहे हैं कि फाइनल टेस्ट पूरे हो चुके हैं, इवैल्यूएशन खत्म हो चुका है इसका, और अब बड़ी संख्या में इसका इंडक्शन का रास्ता साफ हो गया है। और आर्मी पहले से ही दोस्तों अमोक का बड़ा ऑर्डर भी दे चुकी है, यानी कि दोस्तों विदेशी तोपों पर निर्भरता कम होगी, टाटा गुड बाय उन्हें कहा जाएगा, आत्मनिर्भर भारत को बड़ा बूस्ट मिलेगा और फिर भारत इन्हें बड़ी संख्या में एक्सपोर्ट भी कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों ATAGS से अमोक बनना सिर्फ नाम बदलना नहीं है, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि भारत की देसी तोपें पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार हो चुकी हैं। दोस्तों भारतीय नौसेना के जहाज अब 100% स्वदेशी प्रपल्जन पर समंदर फतह करेंगे। बाबा कल्याणी ने दोस्तों हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी भारतीय नौसेना के लिए प्रोपेलर शाफ्ट से गियरबॉक्स, कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर तक सब भारत में बना रही है। मतलब विदेशी निर्भरता खत्म, आत्मनिर्भर भारत का एक नया चैप्टर। दोस्तों भारत फोर्ज पहले फोर्जिंग कंपनी थी, अब डिफेंस का बादशाह बन रही है। लैंड सिस्टम, आर्टिलरी, एरोस्पेस में वो कदम रख चुकी है और ये नया स्टेप भारतीय नौसेना के लिए एक फुल प्रपल्जन पैकेज लेकर आने वाला है। इवन इस प्रोजेक्ट के लिए नौसेना का भी फुल सपोर्ट है कंपनी को। इसका ये फायदा होगा कि हम इंपोर्ट से बचेंगे, मेंटेनेंस आसान होगा और एक्सपोर्ट के रास्ते भी खुलेंगे। प्राइवेट सेक्टर का दोस्तों ये कॉन्फिडेंस भारत का मैरीटाइम बेस मजबूत करेगा। दोस्तों खबर आई है कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को दिए गए $2 बिलियन लोन के बदले JF-17 फाइटर जेट खरीद सकता है। रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही है कि ये डील $4 बिलियन तक जा सकती है। अभी खबर आई कहां से ये भी जान लेते हैं। ये रिपोर्ट दोस्तों रॉयटर्स में पब्लिश की गई है, वो भी किसी अनमैन पाकिस्तानी सोर्स से। हालांकि सऊदी अरेबिया की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया इसके लिए, लेकिन सवाल यहीं पे खड़ा होता है, दरअसल पाकिस्तान क्यों JF-17 को बेच रहा है इनको? पहला तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत बड़ा प्रेशर पड़ा हुआ है, इनको डिफेंस एक्सपोर्ट से एक मोटा पैसा चाहिए और JF-17 की एक चीप मार्केटिंग ये करना चाहते हैं। पाकिस्तान नाइजीरिया, म्यांमार, अजरबैजान और इवन लीबिया को JF-17 या फिर डिफेंस इक्विपमेंट्स को बेच चुका है। लेकिन सऊदी अरेबिया के साथ प्रॉब्लम क्या है? सऊदी अरेबिया के पास दोस्तों पहले से F-15 ईगल है, यूरोफाइटर टाइफून्स है, टोर्नाडो है और ये सब के सब हाई एंड वेस्टर्न फाइटर जेट्स हैं। ऐसे में दोस्तों आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, टोर्नाडो जो कि 27 टन का एयरक्राफ्ट है, ऐसे में JF-17 13 टन का। JF-17 अगर सऊदी अरेबिया लेता है तो आप ये समझिए कि वो अपनी क्षमता के साथ समझौता कर रहा है और अपने आप को डाउनग्रेड कर रहा है। और JF-17 में दोस्तों रशियन RD-93 इंजन लगा है या फिर चाइनीज वर्जन लगा है, जो कि काफी प्रॉब्लम वाला इंजन है। अब आप सोचिए दोस्तों, सऊदी अरेबिया जो कि अमेरिका का एक करीबी दोस्त है, और ऐसे में अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि सऊदी फाइटर जेट डील में चाइना या फिर रशिया और इवन पाकिस्तान को फायदा हो। हालांकि सऊदी अरेबिया लंबे वक्त से F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट चाहता है, और ऐसे में अगर वो चाइना पाकिस्तान का जेट लेगा तो अपने संबंध US के साथ खराब नहीं करेगा। तो ये कोई लॉजिकल खबर नहीं है। हो सकता है कि बातचीत हुई हो, और पाकिस्तानी दोस्तों किस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाते हैं वो दुनिया जानती है, और इस डील का कोई पक्का सबूत भी नहीं है। सऊदी अरेबिया जैसी एलीट एयरफोर्स के लिए JF-17 दोस्तों एक कवाड़ा फाइटर जेट है। दोस्तों इसरो ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसरो के आदित्य L1 मिशन ने पहली बार दुनिया को बताया कि सोलर स्टॉर्म धरती की मैग्नेटिक शील्ड को कैसे प्रभावित करते हैं। इवन दोस्तों यहाँ पर सोलर स्टॉर्म की बात की जाए तो सूरज से कभी कभी बहुत तेज प्लाज्मा, एनर्जी, चार्ज पार्टिकल्स अंतरिक्ष में निकलते हैं, जिसे सोलर स्टॉर्म कहा जाता है। सोलर स्टॉर्म से दोस्तों हमारे सैटेलाइट्स खराब हो सकते हैं, GPS और कम्युनिकेशन फेल हो सकता है, और इवन पावर ग्रिड्स को नुकसान हो सकता है। यही नहीं, नेविगेशन सिस्टम भी गड़बड़ा सकता है, जिससे कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ सकता है। ऐसे में इसरो ने कहा कि स्टॉर्म का एक हिस्सा टर्बुलेंट था, इसी हिस्से ने सबसे ज्यादा नुकसान किया। इससे धरती की मैग्नेटिक शील्ड बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गई और धरती के काफी करीब भी आई। और दोस्तों जब मैग्नेटिक शील्ड अंदर की तरफ दब गई तो कुछ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स सीधे एक खतरनाक स्पेस एनवायरनमेंट में आ गए, और ये सिर्फ और सिर्फ काफी सीरियस सोलर स्टॉर्म में होता है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर आदित्य L1 ने ये सारा डेटा निकाला है। ये भारत का पहला सोलर ऑब्जर्वेटरी है जो सूरज को लगातार ऑब्जर्व कर रहा है। रियल टाइम स्पेस वेदर समझने में ये हमारी मदद कर रहा है, और इस जानकारी के जरिए दोस्तों हम सैटेलाइट्स को बचा सकते हैं, उन्हें पहले ही वार्निंग मिल सकती है। सोलर स्टॉर्म कोई स्पेस की घटना नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर धरती पर पड़ता है। यानी कि आदित्य L1 ने दोस्तों दुनिया को बता दिया कि सूरज की हर हलचल धरती की सुरक्षा से जुड़ी है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।
तो ये थे अभी देखिए टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।